साहब जी नमस्कार। ठीक है, आप सारे यहीं के हो? ठीक है ना साहब। कब्रिस्तान है आपका, सीधा लिंक है इससे, कोई मेरे ख्याल तक वहाँ फिराना नहीं। ठीक है, आप मुखिया हो। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार। नाम क्या है जी आपका? मोहम्मद इकराम। ठीक है, देखो जी, हम हिंदू मुस्लिम नहीं पूछेंगे, हम सिर्फ सच्चाई पूछेंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। थोड़े दिन पहले क्या था कि यहाँ पे कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता आए थे, एक दो करके। वे क्या करते हैं कि आपका जो पॉइंट है यो है राजनीति स्टंट पॉइंट। मैं बताता हूँ क्यों है। वे क्या करते हैं, इलेक्शन जब आता है ना तो उससे 6 महीने पहले सक्रिय हो जाएंगे। आप जैसे कई पॉइंट है उन पे आ जाएंगे, वो कहेंगे भाई ग्राम सभा को जमीन दे रखी है, इन्होंने छीन ली, ये वर्ड यूज करे जाएंगे। तो पहले तो ये बताइए, उसमें आप सच्चाई बताइए, ये आपने मुबारकपुर की ग्राम सभा से छीनी है या प्रशासन ने आपको दी है? प्रशासन ने हमें दी है, और उसमें गांव के भी कुछ लोगों की सहमति है, जिनसे हमने लिखवा के गांव के लोगों से ले रखे कानूनी तरीके से जी। ठीक है, ये दिल्ली सरकार द्वारा हमें ज़मीन अलॉट की गई, जिसमें LG एक्शन वीडियो वगैरह कानूनी प्रक्रिया से सारे से गुजरते हुए हमने इस काम को करवाया। उसके बाद जब ये ज़मीन अलॉट हुई, अलॉट होने के बाद मामला ये हुआ कि कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में। यहाँ के हमारे बहुत सारे भाइयों ने, साथियों ने, हमारे तो डाल दिया कोर्ट में। फिर कोर्ट में हम पार्टी बने, वहाँ कोर्ट, हाई कोर्ट से ये हमें फैसला यहाँ के जो समाज है उनके हक में आया, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ कब्रिस्तान की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी। यहाँ से मंगोलपुरी या नागलोई 4 नंबर में जाना पड़ता था। ज़िंदगी में जीते जी तो हम धक्के खा ही रहे हैं, तो हम लोगों ने ये कोशिश की भाई मरने के बाद भी जो हमारा लोग है वो धक्के खाता है। हम लोग डेड बॉडी को ट्रैक्टर में, ट्रक में, ट्रॉली चैंपियन वगैरह में करके ले जाते थे। जो कांधा देने का होता अभी नसीब नहीं होता था। तो ये कोशिश की हमने समाज के लोगों से, यहाँ सबसे बातचीत की। मूलभूत सुविधाएं सबका अधिकार ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए मेरे को, ठीक है, जैसे कि कई गांव के भी शामिल थे आपको दिलवाने में, तो इसका मतलब ये लगा सकते हैं कि गांव की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ? कोई विरोध नहीं हुआ जी। गलत तो नहीं कह रहे? जी। देखिए, मैं ये बात कहता हूँ, हर समाज में, हर इसमें कुछ ना कुछ इस तरह के लोग होते हैं। जैसे कि अभी कहा कुछ दिन कुछ लोग आए थे, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ के वहाँ के शांति को, वहाँ के भाईचारे को भंग करना चाहते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों से समाज के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि सावधान रहे, अपने जनता को सावधान रखें। कुछ लोग आए थे, हमारे पास खबर गई, मैं था नहीं उस दिन, मेरे पास खबर गई कि जी वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया। मैं करने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? ये सरकार द्वारा ज़रूरत है सबको, सब कुछ है मामला। अब लोग आते हैं अपना करके चले जाते हैं। ये बताओ, आपको कितने साल पहले मिली थी ये? मेरे ख्याल से 13-14, हाँ 2000 की बात है, 2002 की बात है। 2002 की? जी हाँ, 20-22 साल हो चुके। हाँ लगभग। ठीक है, तो 20-22 साल हो चुके हैं। आपने कही कि हम कोर्ट में भी गए थे, तो कोर्ट में, ठीक है, आपके विरोध में कोई नहीं खड़ा था यहाँ का? नहीं थे, यहाँ के लोग थे। ठीक है, यहाँ हमारे जो विपक्षी यहाँ इस कॉलोनी के भी थे, शर्मा कॉलोनी के भी थे, मुबारकपुर गांव से भी थे। उन लोगों का पूरा पैनल वकील खड़े रहते थे। हमारा भी वकील था। हाँ, सरकारी वकील था, जिन्होंने मुझे ज़मीन दी थी, अलॉट की थी, वो सारे होते थे उसमें। वही सारा मामला होने के बाद, कई सालों की जद्दोजहद लड़ने के बाद कोर्ट से ये फैसला। ठीक है, अब ये बताइए, ये ज़मीन मुस्लिम समुदाय को है या किसी एक आदमी को है? मुस्लिम समुदाय। हाँ, समझे ना बात मेरी? आप गणित समझ गए ना आप? जी समझ गया। ठीक है, क्योंकि देखो मैं बताऊंगा बात क्या है। ठीक है, कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ, हमारी कम्युनिटी के भी खड़े हैं। ठीक है, लंबे चौड़े आदमी। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, ऐसा है कि ये जो देश है हमारा एक गुलदस्ते की तरह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जी मैं बताता हूँ, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। वहाँ तक बात ऐसी है सर, हमको पहुँचने नहीं दिया जा रहा। वहाँ तक पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे जो पॉइंट हैं, ठीक है, दिल्ली देहात में और भी हैं। जी बहुत सारी जगह है। वहाँ पे सीधा जाके वो एलिगेशन लगाते हैं सिर पे, उसके टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, कि भाई मुस्लिम समुदाय ने ये कब्जा ली। हम ये बताना चाहते हैं कि ये कब्जा ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने बाकायदा कानून के जरिए ली, अगर विरोध करना तो वहाँ करो या सामाजिक तौर पे करो, ऐसे आरोप मत लगाओ आप बगैर किसी उसके। ये चीज़ है, क्योंकि आरोप लगाने में क्या है कि जो हिंदू हैं वो ऑटोमेटिक एक माइंड सेट रहता है उनका, और वो भड़क जाते हैं। ठीक है, अब आपने किन परिस्थितियों में लिया आपने बता दी। हमने यहाँ के 4 गांव नज़दीक में लगते हैं, जैसे मुबारकपुर है, निठारी है, किरारी है, मदनपुर है। ये 3-4 गांव के कुछ बुद्धिजीवी समझदार जो समाज सेवी लोग हैं, जिनको समाज का दर्द है, उन सबसे इकट्ठा किया, बातचीत की कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप बड़े भाई हैं, आपके यहाँ हम आकर के बसे हैं, कॉलोनी में कॉलोनी बसाई है। अब जिंदे में तो हमें आपने प्लॉट दे दिया, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? हमारा वो भी तो चाहिए। आप बड़े भाई का फ़र्ज निभा लो, हम छोटे भाई का आपके साथ फ़र्ज निभाएंगे। उन्होंने कहा भाई हमारे लिए जो सेवा होगी, जहाँ तक होगी, हम तुम्हारे साथ हैं, करो काम करो। ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, हमने ये ज़मीन जब अलॉट करवाई थी, इसमें कुछ जगह DD की भी आई थी, तो जगह दीवार खड़ी है जो छोड़ करके दोबारा से हुई। कुछ जगह ये जगह हमारी यहाँ तक आई थी, जिसको हमने 1000 गज ज़मीन एक्शन साहब के यहाँ LG सारे थे, मीटिंग हुई थी,
उन्होंने कहा हाई कोर्ट में जाने के बाद कि भाई मंदिर बन गई है, ये फैसला मंदिर जो है उसी जगह में थी, तो हमने लिख करके दिया क्योंकि हमें जगह यहाँ तक मिली हुई थी। और उन्होंने कहा जब तक आपका ये समझौता, हमने लिख के दिया कि मंदिर जहाँ वहीं रहने दी जाए, रास्ता जो लोगों का है वो दिया जाए, हमें जगह कम हो जाएगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं बाद में भूल जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आरोप लगाए गए थे कि मुस्लिम समुदाय ने कब्जा लिए, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कानूनी तरीके से लिए। देखो कानून के तरीके से, चाहे इन्होंने कोई सी भी धारा ली हो या नहीं ली हो, वो कानूनी चीज़ है। विरोध करो तो वहाँ पे करो, जब शुरुआत होती है तब करो, पीछे लकीर पीटते हो सिर्फ इलेक्शन के टाइम के लिए, ये गलत चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ की जो मुस्लिम समुदाय के जो जवान सोच है, हम एक बार उनकी राय लेना चाहेंगे। क्या नाम आपका? असरार अहमद मुन्ना के नाम से जानते हैं। अच्छा ये बताओ, हिंदू नाम आते ही, ठीक है, आपके जहन में क्या चलता है? नफरत चलती है, भाईचारा चलता है, या थोड़ा सोच के समझते हो? क्योंकि देखो ऊपर से हमें, ठीक है, एक ग्राफ किए जा रहे हैं, दिमाग में भरी जा रही है चलती तो सर एक साथ रहते हैं कहाँ हम लोग? हम तो एक साथ खाते उठते बैठते हैं आज भी। आप समझ नहीं रही, ठीक है। नहीं मैं एक बात बोल रहा हूँ, हम तो मेरी बात, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन जो कुछ परसेंट के लोग होंगे ना, पहले सवाल समझो। हम पब्लिक में रहते हैं, हमको पता है सोच का, लेकिन जो देख रहे हैं, ठीक है, उनमें से ज़्यादातर को नहीं पता। हम मुस्लिम समुदाय की जबान सोच को ये दिखा रहे हैं, ठीक है, कि वो सोचते क्या हैं, ठीक है। आप ये बताइए, हिंदू नाम आते ही, जैसे कि वो आए थे, वो भी हिंदू थे, हम भी हिंदू हैं, गलत तो नहीं? दोनों की सोच अलग अलग है। हम आए हैं सिर्फ सच्चाई के साथ, ना हिंदू के साथ ना मुस्लिम के साथ, कि हुआ क्या है, ठीक है। उन्होंने सीधे के सीधे आरोप लगा दिए सिर्फ इलेक्शन स्टैंड देखते हुए कि भाई ये तो मुस्लिम समुदाय ने कब्जा ली, लेकिन गलती उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी है, ठीक है। तो पॉइंट दो हो गए ना अलग अलग, ठीक है। तो आपकी सोच क्या है? जी हमारी सोच तो कुछ भी नहीं, हमारी सोच तो सही है। जो हमारे को कोर्ट ने फैसला करके दिया, जो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे इतनी % की आबादी नहीं है, वो हमने प्रूफ जमा किया, सारी चीज़ जमा करी, तो हमारे को सारे प्रूफ के साथ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे तो हम अकेले थोड़ी है, यहाँ पे जब हमारे पास कई हज़ार लोग हैं तो वहाँ पे हमारे सारे प्रूफ जमा किए, कोर्ट में दिखाए, कोर्ट ने जो बेहतर फैसला किया वो सबके हक में फैसला किया। ऐसा तो है नहीं कोई हमारे का 3 लोग कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, मेरे परिवार का, मेरा ताऊ का लड़का, ठीक है, एक मेरे ताऊ के चचा जो परिवार के होते हैं वो, ये कारगिल में आए, उसके बाद शहीद हुए। ये देश, ये वतन जो हमें अपनी जान से बहुत ज़्यादा प्यारा है, उनको हमारी तरफ से सलाम होना चाहिए। जी बिल्कुल। और हमारे बड़ों ने जो आज़ादी दी है, तो उसके लिए किसी ने क्या खूब कहा कि दिलकश है, प्यारा है ये मेरा वतन, जान से प्यारा है ये मेरा वतन। हिंदू है शान इसकी, मुस्लिम है जान इसकी, सिख है आन इसकी, ईसाई है पहचान इसकी, दिलकश है प्यारा है ये मेरा वतन। अच्छा ये बताइए, देखिए हमारी टीम का नाम है साइकिल, ठीक है, लॉ एंड एनवायरनमेंट। हम डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हैं, पहले हम कागज लेके चलते हैं। आपके कुछ कागज हमारे हाथ में आए तभी हमने आपसे सवाल पूछे हैं। हमारे सवालों में कहीं पे आपको थोड़ी मामूली चूक मिले तो बताओ, हमने कागजी बात की है, कुछ नहीं, जानकारी देखिए एक दूसरे होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, पहले जो टीम आई थी, देखो वो भी एक टीम थी, चाहे वो राजनीतिक टीम हो, और अब जो ये टीम आई है साइकिल टीम, ठीक है, वकील साहब हो गए, ये सारे हमारे, ठीक है। तो आप ये बताइए, कुछ फर्क देखे? मिलके मुझे आप लोगों से बहुत खुशी हुई। देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले यहीं कब्रिस्तान में ही था, आपकी गाड़ी वहाँ लगी है, उधर से निकले हैं, तो मैंने देखा है, मैं जा रहा था बाइक से, गया हूँ तो मुझे कब्रिस्तान से जो यहाँ 2 लोग हैं कब्र खोदते हैं, एक इमाम है जो उनका जनाजा पढ़ाते हैं, उनको डाउट हुआ क्योंकि अभी कल भी आए थे कुछ लोग इस तरह, उन्होंने कॉल किया कि 4-5 लोग आए, मैंने कहा आने दीजिए, उनको बैठाइए इज्जत के साथ, पानी वानी पिलवाइए, मैं आ रहा हूँ आपसे। आया, आपको देखा, आपके विचार को सुने, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके विचार को देखकर। जाहिर सी बात है, होना चाहिए इस तरह का मामला। अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई कोर्ट के थ्रू हमने नहीं ली है, ठीक है, हमने तो वैसे लिए है जोर जबरदस्ती, तो हम सीधे तौर पे कहते हैं भाई जोर जबरदस्ती चल रही है, लेकिन आपने सीधे रूल के हिसाब से बताई है, आप कानून को मानते हैं, ठीक है। कई साल कोर्ट में हमने, चलो ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। देखिए सीधी सी बात है, अगर विरोध करना है तो कोर्ट में कीजिए, सामाजिक तौर पे कीजिए। आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचिए कि इन्होंने ली कैसी है, ठीक है। सीधा का सीधा किसी समुदाय का विरोध मत कीजिए। अब यही बात बताना चाहते हैं कि खासकर जो ये पार्टियाँ हैं, 3 या 4 पार्टियाँ हैं, इलेक्शन अभी 2 तरह के आएंगे, एमएलए के भी, और सब दूसरे कौन से हैं, सांसद के भी आएंगे, ठीक है। तो अपना वोट बैंक पक्का कर रहे हैं। ऐसे ही कई पॉइंट हैं, उन पे भी हम आएंगे और आपको सच्चाई बताएंगे। अब सोचना क्या है, आगे फैसला वो पब्लिक का है कि वो आदमियों को पहचाने और सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों।